जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपका स्कॉलरशिप कभी भी नहीं रुकेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं। तो इसके लिए आपको अपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे एनपीसीआई लिंक आधार आपको लिखना है। उससे वहाँ पे आपका खुल जाएगा, वहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चर कोड डालना है, तो उससे आपका डिटेल खुल जाएगा कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं, यानी कि आपका आधार कार्ड डीबीटी इनेबल है या नहीं। यदि नहीं वहाँ पर दिखाएगा तो आपको अपने बैंक में जाकर और करवा लेना है। मुख्य बात ये आपको ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आप स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले आप उसका नोटिस पढ़ लें कि आपका वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट किस डेट के अंतराल का मांगा है, कौन से करेंट डेट का आपका मांगा है। ये जरूरी जानकारी आपको दूसरा ध्यान में रख लेना है। और तीसरा चीज़ क्या है कि जब कभी भी आप अप्लाई करें तो या तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं या तो किसी कंप्यूटर शॉप पर अप्लाई करें। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद बोनाफाइड ये सब टोटल अपलोड करने के बाद, पेपर अपलोड करने के बाद पूरा तरह से जब आपका अप्लाई हो जाता है तो फिर से ई कल्याण पोर्टल पर जाकर आप फिर से एक बार अपने मोबाइल में चेक कर लें ताकि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रूप से अपलोड है कि नहीं यह आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जाते हैं तो कभी कभी कंप्यूटर वाले ही गड़बड़ी कर देते हैं, जैसे मिस्टेक हो जाता है, ध्यान में नहीं रहता है तो सारा चीज़ कोई एक चीज़ मिस हो जाता है, तो जिसके वजह से भी आपका स्कॉलरशिप रुक जाता है। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं या आपका स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बैंक अकाउंट पासबुक, तो बैंक अकाउंट पासबुक वही देना है जो आपका एनपीसीआई से जो आपका लिंक हुआ, जो हम आपको बता चुके। तीसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल पुराना भी रहता है तो वो चल जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे नोटिस में जिक्र किया हुआ नहीं रहता है कि कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका इतना से इतना डेट के लिए आपका चाहिए, लेकिन इनकम का वहाँ जिक्र रहता है। इसके बाद आपका कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये आपका ज़रूरत पड़ता है। फिर स्टूडेंट का प्रीवियस ईयर मार्कशीट का ज़रूरत पड़ता है और स्कैन्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और सारा डॉक्यूमेंट फिर से जब आप वहाँ पर अपडेट करवाते हैं, अपलोड करवाते हैं, तो और आपको लॉगिन और आईडी पासवर्ड जब आप मतलब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपका बनता है वो आपको अपने पर्चे में लिख कर रख लेना है। और वो रिसिप्ट जो आपको मिलता है वो रख लेना है, क्योंकि वो रिसिप्ट में भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ रहता है, जिससे आप जब भी यदि स्कॉलरशिप किसी का आता है आपका नहीं आता है तो आप उसी लॉगिन आईडी से चेक कर पाएंगे। और जो आप अप्लाई किए हुए हैं तो वो भी आप उससे आप चेक कर पाएंगे कि आपका पेपर कहाँ तक पहुँचा हुआ है और नहीं पहुँचा हुआ है। और यदि किसी का स्कॉलरशिप आ जाता है और यदि आपका स्कॉलरशिप नहीं आता है, जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना डाल के चेक करते हैं तो कहीं भी रुका हुआ बताता है, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि जो भी आपके जिला समाहरणालय है तो वहाँ जाकर और आप अपने जो आपको रिसिप्ट मिला है तो उससे आप वहाँ पर जांच करवा सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि किस वजह से आपका पैसा रुका हुआ है और कैसे आपका पैसा जो है सो आ सकता है या तो कितने दिन में आपको आ सकता है। तो वहाँ से सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको जरूर से जरूर हेल्पफुल लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी इस चैनल पर हम लाने का हमेशा प्रयास करते हैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।